हम पहुंच गए हैं बिठूर में, और बिठूर वो स्थान है जिसे पौराणिक, आध्यात्मिक और क्रांतिकारियों की नगरी के रूप में जाना जाता है। दरअसल इस क्षेत्र में जहां क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल बजाया था, नाना साहब, पेशवा तात्या तोपे ने यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वहीं इस धरती को भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता और बच्चों लव कुश के लिए भी जाना जाता है। भगवान श्री राम ने जब सीता माता का परित्याग किया था तो वो यहीं पर आकर रही थी और वाल्मीकि आश्रम में उन्हें आश्रय मिला था। इसके अलावा बिठूर को धरती का केंद्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर बैठ करके तपस्या करने के बाद सृष्टि की रचना की थी, और ब्रह्मावर्त कुटी वो स्थान है जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। बिठूर के लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो सियासत को लेकर के, क्या सोचते हैं लहर को लेकर के जो इस समय चुनावी लहर चल रही है। सर ये बताइए, क्या लगता है इस बार किसकी लहर है? मोदी लहर है। क्योंकि ऐसे काम, अच्छे अच्छे काम किए हैं, राम मंदिर बना है, हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास, बहुत सी सुविधाएं मिली हैं, तो उनकी सरकार आएगी। ये बताइए, क्या लगता है आपको बिठूर का अपेक्षाकृत विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? सब कुछ विकास हुआ है, सब कुछ पूरा। ऐसे में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी की बनेगी। क्यों? अब काम किया अच्छा, इसलिए। कौन से काम है बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं? सब काम अच्छे लगते हैं हमको। जैसे सब कुछ भी पूछो, सब तो सारे काम बीजेपी के अच्छे। आप बताइए, क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं देख रहे हैं आप? तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं कि देश में तमाम घोटाले हुए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो ऐसे में विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं है? विपक्ष अब बचा ही नहीं है। देखा जाए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हुए हैं, बेमतलब कि वो लोग मुद्दे उठा रहे हैं। जब कभी कानपुर की बात होती है तो बात बिठूर की जरूर की जाती है, क्योंकि बिठूर का आध्यात्मिक, पौराणिक और क्रांति का महत्व रहा है। ऐसे में क्या लगता है, अपेक्षाकृत बिठूर का विकास हुआ है? विकास भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग के लिए तो एक सौभाग्य का वो है कि राम मंदिर की स्थापना, जो अभी तक हम लोग का एक सपना था, तो अब की बार ये आप मान के चलिए कि भाजपा 400 पार होना ही होना है। विपक्ष तो खत्म है इस समय बिल्कुल। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं और इस तरह से जनता इनसे प्रसन्न है, इसलिए कार्य इन्हीं को सरकार बनेगी। बिठूर में भी कुछ काम हुआ विकास का? बिठूर का कैरिडोर का ये हुआ है, अब इसका हो जाए तो इसी तरह कार्यक्रम होंगे। इसी तरह अब आया है नंबर बिठूर का। बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको किस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है? सियासी माहौल भाजपा के पक्ष में है, और जो मोदी जी का गारंटी की सरकार 10 साल रही है और आगे भी अनुमान है कि रहेगी, और 400 पार का उनका नारा है, तो निसंदेह जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो हम लोग 400 पार के देखने को जनता को मिलेगा, क्योंकि जनता उनके साथ है। 1857 की क्रांति की धरती कहा जाता है यहाँ पर, यहाँ से क्रांति का बिगुल फूका और नेतृत्व किया नाना साहब ने। तो ऐसे में क्या लगता है, अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया, क्योंकि एक स्मारक को छोड़ करके बाकी कुछ हुआ नहीं है? पहले बिठूर में लोग रात्रि में, कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो रात्रि में रुक सके और आ सके। आज की स्थिति ये है कि यात्री निसंदेह और निसंकोच होकर के यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। और रही बात विकास की, विकास के दृष्टि में अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे करीब करीब 19 घाटों का नया निर्माण हुआ था, जो निर्माण होने से वहाँ पे तीर्थ यात्री अब स्नान करता, और हम लोग जाकर के उन यात्रियों का पूजन करवा रहे हैं। तमाम तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है, क्या लगता है बिठूर का भी विकास हुआ है? अरे जी, विकास ही विकास है सब। आप सड़क व्यवस्था से लेकर के मंदिर, मस्जिद, घाट, लाइट, पानी, सारी व्यवस्था है, सब स्वर्ग है बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी टक्कर दे पाएगा बीजेपी के प्रत्याशी को? कोई नहीं, 500 के ऊपर। फायदा मिला आपको सरकार का? राशन मिल रहा है, सब कुछ चमक दिखाई दे रही है। हाँ, शारीरिक चमक जो है, धरातल में चमक है। धरातल में चमक दिख रही है। हाँ, धरातल में चमक दिख रही है। ये सब कुछ देख ही रहे हो, सब कुछ लाइट, बत्ती, रोड, सब। अच्छी तो कह रहे हैं सुपड़ा साफ करा देंगे इस बार मोदी जी का। अरे उनको थोपड़ा खुदे साफ हो जाएगा। हाँ। विपक्ष की कुर्सी भी खाली रह जाएगी, ऐसा कहना है आपका। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए कि कुछ काम हुआ बिठूर में कि नहीं हुआ? ये हुआ बिल्कुल। मैं इस सरकार से संतुष्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से किसी तरीके से ये बात पहुँच जाए
कि यहाँ हम चूंकि किसान आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो यहाँ गायों का निदान किसी तरीके से हो जाए तो हम लोगों को अपने आप बढ़ोतरी हो। गाय पूरा खेत चढ़ जाती है, खराब कर देती है, बैल सब चढ़ जाते हैं, तो ऐसे में लगता नहीं कि ये सरकार कुछ कर नहीं पाई, दूसरी सरकार को मौका मिलना चाहिए। सर करना चाहिए सर, कुछ काम ऐसे किया है जिससे इस सरकार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये क्या लगता है, बिठूर का विकास हुआ? बहुत बिठूर का पूरे भारत का विकास हो रहा है, हो चुका है। बहुत कुछ जो कुछ बाकी है तो मोदी आने वाली सरकार में करेंगे, बहुत कायदे से कर रहे हैं। चाचा ये बताइए आपको क्या लगता है किस तरफ सियासी हवा बह रही है? फर्स्ट क्लास मोदी सरकार। क्यों? कार्य किया है। क्या क्या कार्य लगते हैं? देखिए रोड देखिए, लाइट देखिए, दूसरी बार राशन लीजिए, मकान लीजिए, गुंडाई बदमाशी सब खत्म है। पहले बदमाशी होती थी यहाँ पे, हर बम्पर आज रोड निकलना मुश्किल, महिलाओं को निकलना मुश्किल। पुलिस प्रशासन शांत है, न गुंडाई है। विकास हुआ बिठूर का? खूब हो रहा भैया। तो बिठूर के लोग हैं, बिठूर के लोगों की बात आपने सुनी। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि पिछले सालों में बिठूर का काफी विकास हुआ है, ब्रह्मावर्त कॉरिडोर बन रहा है। ऐसे में अब तमाम लोग ने अपनी सियासी राय भी रखी। उनका कहना यह है कि वो मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह गए कि अखिलेश और राहुल के लिए कोई मौका बनता हुआ भी वो नहीं देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें घर पर ही बैठ जाना चाहिए।